फ्रेंड्स, मैं हूँ फारा और आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, द सिल्वर वेल, चांदी का कुआं। और इसका सेकंड पार्ट है। बेवकूफ़ किसान को एक चालाक आदमी एक कुआं बेच रहा है। कह रहा है कि चांदी का कुआं है और कह रहा है कि 100 सोने के सिक्के दो इसके बदले में। अब क्या होने वाला है हम पढ़ते हैं इसको। स्टोरी रीड भी करेंगे ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड मीनिंग के थ्रू याद हो जाएंगी और ग्रामर भी सीखेंगे और हमें इसमें प्रोनाउंसिएशन करने भी आएगी। ओके, यानी हम रीड भी अच्छा कर पाएंगे इंग्लिश को। चले फिर स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स वाइफ वॉज एन इंटेलिजेंट वुमेन। द फार्मर्स वाइफ किसान की बीवी, और ये ऐसा लगा है तो इसकी मीनिंग हो गई काकी के। वॉज थी एन एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वुमेन औरत, किसान की बीवी एक बुद्धिमान औरत थी। आई डाउट दिस स्टोरी ऑफ द सिल्वर वेल। आई मुझे, डाउट शक है, दिस इज स्टोरी कहानी पर, इस कहानी पर, ऑफ की द सिल्वर वेल चांदी के कुएं। मुझे चांदी के कुएं की इस कहानी पर शक है। शी सेड टू द फार्मर। शी उसने सेड कहा, टू द फार्मर किसान से, उसने किसान से कहा। टू की मीनिंग यहाँ पर से आ रही है। बिफोर गिविंग अवे आवर एंटायर सेविंग्स, एंटायर सेविंग्स, बिफोर पहले, गिविंग अवे देने से, अवर हमारी, एंटायर सेविंग्स सारी बचत, हमारी सारी बचत देने से पहले। वी मस्ट सीक एडवाइस फ्रॉम सम वाइज मैन ऑफ द विलेज। वी हमें, सीख मांगना, और मच सीख हो जाएगा मांगना चाहिए, एडवाइस सलाह, फ्रॉम से, सम किसी, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, ऑफ द विलेज, विलेज गांव, ऑफ द विलेज गांव के, हमें गांव के किसी बुद्धिमान आदमी से सलाह मांगनी चाहिए। द फार्मर एग्रीड, किसान जो है वो मान गया, एग्रीड मान गया, ये एग्री की सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू द कनिंग मैन एंड सेड पोलाइटली। ही वो वेंट गया, टू पास द कनिंग मैन चालाक आदमी के, एंड सेड और कहा, पोलाइटली, पोलाइटली यानी अच्छे तरीके से, यानी बहुत मीठेपन से, जैसे कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं पोलाइटली। वो चालाक आदमी के पास गया और मीठेपन से कहा, प्लीज गिव मी अ डेज टाइम टू अरेंज फॉर द मनी। प्लीज कृपया, गिव दे, मी मुझे दें, अ डेज टाइम, डे अ डे एक दिन, अयोग्य का, टाइम समय, एक दिन का समय, टू अरेंज इंतजाम करने के लिए, फॉर द मनी पैसों का, मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए एक दिन का समय दें। यू कैन कम टुमारो मॉर्निंग। कैन कम आना, कैन कम आ सकते हैं, टुमारो कल, मॉर्निंग सुबह, आप कल सुबह आ सकते हैं। आई शैल कीप इट रेडी। आई मैं, कीप रखना, शैल कीप रखूंगा, इट इसे रेडी तैयार, मैं इसे तैयार रखूंगा, यानी पैसों को। फीलिंग हैप्पी दैट द फार्मर वॉज ट्रैप्ड। फीलिंग महसूस करते हुए, हैप्पी खुशी, दैट की, द फार्मर किसान, वॉज था, ट्रैप्ड फंस गया, कि किसान फंस गया था, खुशी महसूस करते हुए। द कनिंग मैन वेंट अवे। कनिंग मैन चालाक आदमी, वेंट अवे चला गया। देन द फार्मर वेंट टू अ वाइज मैन, वाइज मैन, देन फिर द फार्मर किसान, वेंट गया, अ वाइज मैन ए बुद्धिमान आदमी, और टू पास के पास, बुद्धिमान आदमी के पास किसान गया, एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन, एंड और आस्क्ड फॉर मांगी, हिज उसकी, ओपिनियन राय, और उसकी राय मांगी। सिल्वर वेल, द वाइज मैन एक्सक्लेम्ड। द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी ने एक्सक्लेम्ड कहा, और ऐसा कहा जैसे कोई हैरान हो जाता है, एक्सक्लेम्ड। सिल्वर वेल चांदी का कुआं। टुमारो व्हेन द मैन कम्स टू योर हाउस। टुमारो कल, व्हेन जब, द मैन आदमी, कम्स आता है, टू योर हाउस आपके घर, कल जब आदमी आपके घर आता है, और वो आदमी जो चालाक आदमी है,
आस्क हिम टू गिव इट टू यू इन राइटिंग। आस्क कहें, हिम उससे, टू गिव देने के लिए, एक डमी वर्ड है, इसको नहीं लेंगे। टू यू आपको, इन राइटिंग लिखकर, उससे कहें आपको लिखकर देने के लिए। That the silver well belongs to him, that की the silver well belongs, सिल्वर वेल का संबंध टू हिम, हिम उस, टू हिम उससे है, कि चांदी के कुएं का संबंध उससे है। एंड दैट ही इज सेलिंग इट टू यू फॉर 75 गोल्ड कॉइन्स। एंड दैट और की ही वो सेलिंग बेच रहा, इज है, इट इसे, टू यू आपको, फॉर 75 गोल्ड कॉइन्स, 75 गोल्ड कॉइन्स के लिए, और वो इसे आपको बेच रहा है 75 सोने के सिक्कों के लिए। इफ ही रेफ्यूजेस टू राइट द रिसिट, इफ अगर ही वो रेफ्यूजेस इनकार करता है, टू राइट लिखने से, द रिसिट रसीद, जो रसीद होती है लिख के देते हैं, अगर वो रसीद लिखकर देने से इनकार करता है, देन टेल हिम दैट विल पे ओनली 10 गोल्ड कॉइन्स। फिर टेल कहें, हिम उससे, दैट की पे चुकाना, विल पे चुकाएंगे, ओनली केवल 10 गोल्ड कॉइन 10 सोने के सिक्के। फिर उससे कहें कि फिर सिर्फ 10 सोने के सिक्के चुकाएंगे, यानी आप उसको 10 सोने के सिक्के देंगे। इफ ही इज अ जेन्युइन सेलर, इफ अगर ही इज वो है, अ जेन्युइन एक असल में, सेलर बेचने वाला, अगर वो असल में बेचने वाला है, ही विल गिव यू द रिसिट, ही वो, गिव देना, विल गिव देगा, विल जब लगाते हैं गागी के लिए, यू आपको, द रिसिट रसीद, वो आपको रसीद देगा अगर वो असली है। इफ ही इज अ क्रुक, इफ अगर ही वो, ही इज वो है, अ क्रुक एक बदमाश, अगर वो एक बदमाश है यानी कि तब झूठ है उसका सब कुछ। He will agree to sell the well for 10 gold coins. ही वो, एग्री मानना, विल एग्री मान लेगा, टू सेल बेचने के लिए, द वेल कुआं, फॉर 10 गोल्ड कॉइन 10 सोने के सिक्कों के लिए, वो 10 सोने के सिक्कों के लिए कुआं बेचने के लिए मान लेगा। टेकिंग द ओपिनियन फ्रॉम द वाइज मैन, द फार्मर रिटर्न्ड होम। टेकिंग लेकर, द ओपिनियन राय, यानी उसकी जो सलाह थी, राय थी, फ्रॉम से, द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी से, द फार्मर किसान, रिटर्न्ड होम घर लौट आया, ये रिटर्न की सेकेंड फॉर्म है। बुद्धिमान आदमी से राय लेकर आदमी जो है वो किसान घर लौट आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द कनिंग मैन अराइव्ड, द नेक्स्ट अगली मॉर्निंग सुबह, व्हेन जब, द कनिंग मैन चालाक आदमी, अराइव्ड आया, यह अराइव की सेकेंड फॉर्म है। अगली सुबह जब आदमी आया, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, आई एम रेडी टू बाय द सिल्वर वेल, आई एम मैं हूँ, रेडी तैयार, टू बाय खरीदने के लिए, द सिल्वर वेल चांदी का कुआं, मैं चांदी का कुआं खरीदने के लिए तैयार हूँ। बट यू मस्ट राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट लेकिन, यू आपको, राइट लिखना, मस्ट राइट लिखना होगा, ऑन पर, आप पीस एक टुकड़ा, ऑफ पेपर कागज के, लेकिन आपको कागज के एक टुकड़े पर लिखना होगा। दैट इट बिलोंग्स टू यू, दैट की ही इसका, बिलोंग्स संबंध, इसका संबंध, टू यू आपसे है, किसका संबंध, आपसे है, चांदी के कुएं का। दैट इट प्रोड्यूसेस सिल्वर, दैट की इट ये, प्रोड्यूसेस पैदा करता है, सिल्वर चांदी, कि चांदी पैदा करता है। एंड दैट यू आर सेलिंग इट टू मी फॉर 75 गोल्ड कॉइन्स, एंड दैट और की यू आर सेलिंग बेच रहे, आर सेलिंग बेच रहे हैं, इट इसे, टू मी मुझे, फॉर 75 गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, और आप इसे मुझे बेच रहे हैं, किसके लिए, 75 गोल्ड कॉइन्स के लिए। हेयरिंग दिस द कनिंग मैन वॉज अलार्म्ड, हेयरिंग सुनकर, दिस ये, द कनिंग मैन वॉज अलार्म्ड घबरा गया, ये सुनकर चालाक आदमी घबरा गया। आई एम गिविंग यू माई वर्ड डियर फ्रेंड, अब इसकी आवाज़ होती है ना, इसके मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकल रही हैं। आई एम मैं हूँ,
गिविंग दे रहा यू आपको माई वर्ड मेरे शब्द। डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, मैं आपको मेरे शब्द दे रहा हूँ प्यारे दोस्त। देखिए हम यहाँ पर शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे मैं आपको जबान दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। मैं आपको जबान दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। इजंट दैट इनफ, इजंट नहीं है, और जो कि इजंट शुरू में लिखा है तो हम बोलेंगे क्या नहीं है। दैट ये, इनफ पर्याप्त काफी, क्या ये पर्याप्त नहीं है। ही सेड उसने कहा। ऑल राइट इफ यू कांट गिव टू मी इन राइटिंग, ऑल राइट ठीक है, इफ अगर यू आप, गिव देना, कांट गिव नहीं दे सकते, टू मी मुझे, इन राइटिंग लिखकर, ठीक है अगर आप मुझे लिखकर नहीं दे सकते, देन आई शैल पे यू ओनली 10 गोल्ड कॉइन्स, देन फिर आई मैं पे चुकाना, चाल पे चुकाऊंगा, यू आपको, ओनली 10 गोल्ड कॉइन सिर्फ 10 सोने के सिक्के, फिर मैं सिर्फ आपको 10 सोने के सिक्के चुकाऊंगा। विल दैट बी फाइन, विल भी होगा, और चूंकि विल शुरू में लगा तो हम बोलेंगे क्या होगा। दैट ये, फाइन ठीक, क्या ये ठीक होगा। आस्क्ड द फार्मर, किसान ने पूछा। यस श्योर, हाँ जरूर। सेड द कनिंग मैन, चालाक आदमी ने कहा हाँ जरूर। स्टिल हैप्पी दैट ही विल गेट एट लीस्ट 10 गोल्ड कॉइन्स, स्टिल अभी भी हैप्पी खुश है, दैट की ही उसे, गेट मिलना, विल गेट मिलेंगे। तो हमने इसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी कि उसे, एट लीस्ट कम से कम 10 सोने के सिक्के, ये कम से कम उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, अभी भी खुश है। नाउ द फार्मर वॉज श्योर, नाउ अब द फार्मर किसान को, वॉज था, श्योर यकीन, अब किसान को यकीन था, दैट द मैन वॉज ट्राइंग टू डिसीव हिम, दैट की द मैन आदमी, वॉज था, ट्राइंग कोशिश कर रहा, टू डिसीव धोखा देने की, हिम उसे, कि जो आदमी है वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ही कॉट द कनिंग मैन एंड हैंडेड हिम ओवर टू द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द विलेज, ही उसने कॉट पकड़ा, द कनिंग मैन चालाक आदमी को, एंड और हैंडेड ओवर सौंप दिया, हिम उसे, टू द स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग मैन मजबूत आदमी को, टू की मीनिंग हो जाएगी को, और उसे मजबूत आदमी को सौंप दिया, ऑफ द विलेज गांव के। नेवर अगेन डिड ही डेयर टू डिसीव एनीवन, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मजबूत आदमी को सौंपने का मतलब क्या है, खूब पिटाई हुई उसकी। नेवर कभी नहीं, अगेन फिर, ही उसने, डेयर हिम्मत, और डिड डेयर हिम्मत की, ये डू की सेकंड फॉर्म है, टू डिसीव धोखा देने की, एनीवन किसी को, फिर कभी उसने किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। स्टोरी कैसी लगी प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। ओके बाय।